हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने 2024 के लिए लद्दाख ट्रिप पूरा प्लान कर लिया है। हमने सारा सामान पैक कर लिया है, हमने पूरी आइटिनरी डिसाइड कर ली है। एंड आई होप कि आप भी अपना प्लान बना रहे होंगे 2024 के लिए। जो लोग फर्स्ट बार लद्दाख ट्रिप का प्लान कर रहे हैं उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि हमें प्लान करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें किन किन चीज़ों को सेफ्टी वाइज ध्यान रखना है ताकि हमसे कोई गलती ना हो लद्दाख ट्रिप में। तो मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए, कुछ कमेंट्स भी आए कि आप इस पे वीडियो बनाओ कि हमें ट्रिप प्लान करने से पहले किन किन बातों को माइंड में रखना है। अगर ऐसे देखा जाए तो इस चीज़ को आंसर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लद्दाख ट्रिप का प्लान बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं, कितने लोगों के साथ जा रहे हैं, ग्रुप कितना बड़ा है या फिर सोलो जा रहे हैं, क्या कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, कितने दिनों की आइटिनरी है, कौन कौन सी आइटिनरी है, इस सब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट बहुत सारी ऐसी कॉमन बातें हैं जो हम सबको ट्रिप प्लान करने से पहले पता होनी चाहिए। जो नए लोग होते हैं वो क्या है कि कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे वो क्या है कि लद्दाख को एक नॉर्मल एरिया की तरह एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ जैसे नॉर्मल एरिया में सब कुछ चलता है वैसे ही चलता होगा, या फिर ये समझ लेते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे आराम से मिल जाती होगी। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन मिस्टेक है जो एक नए राइडर कर सकते हैं या फिर जो फर्स्ट बार जा रहे हैं वो कर सकते हैं। जो पहले जा चुके हैं उनको तो अच्छे से पता है कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती है, बट जो नए जा रहे हैं उनके साथ ये दिक्कतें आ सकती है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी कॉमन बातों के बारे में डिस्कस करूँगा जो लद्दाख राइड से पहले आपको पता होनी चाहिए, ताकि 2024 में आपकी राइड अच्छे से प्लान हो सके। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और मुझे बताइए कि अगर आपने ट्रिप कर चुके हैं तो इनमें से कौन कौन सी गलती आपसे भी हुई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं हूं पवन वैष्णव, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएड बाबा ब्लॉग्स में एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो अपनी लद्दाख सीरीज़ जर्नी ऑफ लाइफ टाइम का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। एक मैं ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि जो लोग आइटिनरी के लिए आए हैं वो तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, उनको ये मेरा पिछला वीडियो रेफ़र करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ आइटिनरी के बाद कुछ डिस्कशन के लिए है। चलिए सबसे बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं AMS की, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। बहुत से लोग ये टर्म जब सुनते हैं तो उनको लगता होगा कि ये हमें तो नहीं हो सकता क्योंकि हम तो जवान हैं, हम काफ़ी जिम जाते हैं, बॉडी अच्छी है, या फिर मैं तो लड़का हूँ मेरे को नहीं हो सकता। ये बहुत सारे भ्रम बहुत सारे लोगों के दिमाग में होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। AMS किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि कुछ हो ही ना आपको। तो AMS एक रियल चीज़ है, तो उसको ऐसे ही एज्यूम करके जाना है कि कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक बार आपको AMS हिट कर गया ना तो आपका प्लान आराम से चौपट हो जाएगा। और ये सबसे कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से मैंने प्लान बिगड़ते हुए देखे हैं। अगर आपको AMS हिट करेगा तो आपको वोमिटिंग होने लग जाएगी, आपको हेडेक होने लग जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाएगी और कई बार बेहोशी की कंडीशन भी आ सकती है, इतना सीवियर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं? तो सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को फुल हाइड्रेट रखना है। दूसरा, अपनी बॉडी को हद से ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करवाना है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन होगा ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। और आपकी बॉडी अगर उस हिसाब से एक्लाइमेटाइज नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो लो ऑक्सीजन की वजह से जो दिक्कत होगी वो AMS होगा। तो आपको लेह पहुंचकर प्रॉपर्ली एक्लाइमेटाइज करनी है अपनी बॉडी को, फिर आगे की आइटिनरी शुरू करनी है, जिससे आपका बहुत कम चांस रहेगा AMS को हिट करने का। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है ब्रेकडाउन कैन हैपन एनीवेयर। मतलब कहीं भी आपकी बाइक का या आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो सकता है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा के जाए। और मोस्टली जो मैंने ब्रेकडाउन होते देखे हैं वो ऐसी जगह होते देखे हैं जहाँ पे 100-200 किलोमीटर तक कोई सिविलाइजेशन नहीं है, न बंदा न बंदे की ज़ात। हमारे साथ हो चुका है। जो लेह मनाली हाईवे है वहाँ पे हमारी गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी और उसके आगे 100 किलोमीटर तक कोई भी सिविलाइजेशन आने वाली नहीं थी। हमारे पास कोई रिपेयरिंग किट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अब तो क्या है कि एक्चुअली वहाँ लोग ज़्यादा आने लग गए तो आपको हेल्प मिल जाती है, बट अभी भी बहुत सारी रिमोट लोकेशंस ऐसी है जहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो आपको अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाना है। आपकी बाइक उस तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए, आपको छोटा मोटा पंचर निकालना आना चाहिए, आपके पास पंक्चर किट होना चाहिए, एयर पंप होना चाहिए,
स्पेयर में आपके पास क्लच वायर होना चाहिए, स्पेयर में आपके पास ट्यूब होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए और छोटी मोटी चीज़ आपको रिपेयर करना आना चाहिए। अब मुसीबत में आप सिर्फ बाइक की वजह से नहीं फंस सकते, कई बार लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया, अगर मौसम की वजह से आप फंसे तो आपके पास एक्स्ट्रा खाना होना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी होना चाहिए और ओढ़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन में भी आप सर्वाइव कर सको। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है नो मोबाइल नेटवर्क। अब तो चलो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है लद्दाख के रीजन में, तो काफ़ी जगह नेटवर्क आपको मिल जाएंगे, बट बहुत सी रिमोट लोकेशन आज भी ऐसी है जहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता। बहुत सी लोकेशन तो ऐसी है जहाँ पे लाइट भी नहीं आती। तो अगर आप इस भरोसे जा रहे हैं कि आपको हर जगह नेटवर्क मिल जाएगा तो आप इस भ्रम में मत जाना। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो प्रीपेड सिम है लद्दाख से बाहर वाली, वो लद्दाख में नहीं चलेगी। अगर आपको लद्दाख में अपनी सिम चलानी है तो उसको पोस्टपेड में कन्वर्ट करवा लीजिए, और अगर आपको प्रीपेड सिम ही चाहिए तो वो आपको लद्दाख में जाके नई लेनी पड़ेगी। एक तो ये प्रिपेयर होके जाइए, और दूसरा ये जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी नेटवर्क मिले अपने नियर और डियर वंस को अपनी जानकारी देते रहिए ताकि उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो आपके बारे में ज़्यादा चिंतित ना हो। दूसरा लाइट से रिलेटेड है, तो आपको प्रॉपर आपके गैजेट को चार्ज करने के जितना आपके पास पावर बैंक होने चाहिए कि आपका गैजेट एक बार तो चार्ज हो जाए। तो आपको पावर बैंक की व्यवस्था भी आपको करके जानी है, यही सोच के जाना है कि लाइट मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, हैवी स्नोफॉल, हैवी रेन, शूटिंग स्टोन्स, स्नो स्लाइड्स, ये सब चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करके जानी है। आपको ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करके जाना है कि आपकी जर्नी एकदम स्मूथली कंप्लीट हो जाएगी। आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के जानी है कि इनमें से कुछ भी कभी भी हो सकता है, ताकि आप मेंटली और फिजिकली उस हिसाब से प्रिपेयर रहें। और दूसरी बात ये कि जो आपका प्लान है वो भी एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आपके पास स्पेयर में दिन होने चाहिए, ताकि ऐसी किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंस जाएं तो आप उस हिसाब से अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकें और प्लान को एंजॉय कर सकें। दूसरा, आप अगर मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा इन चीज़ों से और आप फिर भी उसके बाद भी एंजॉय कर पाएंगे। और फिजिकली प्रिपेयर रहने का मतलब है कि आप एक्स्ट्रा खाना साथ में रखिए, एक्स्ट्रा पानी साथ में रखिए, कुछ ओढ़ने की चीज़ें रखिए, कुछ गर्म चीज़ें रखिए। तो इससे ये होगा कि आप थोड़े टाइम तक सर्वाइव कर जाएंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, एक रात भी अगर एक्स्ट्रा बितानी पड़ गई तो आप बिता लेंगे। नेक्स्ट है ड्राइव सेफली। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपको सेफली, कॉशियसली और केयरफुली ड्राइव करना है। अब लद्दाख के जो कर्व्स होते हैं, जो एकदम स्ट्रेट रोड होंगे, जो एडवेंचरस रोड होंगे, उनको देख के जो आपका एड्रेनलिन रश है वो हमेशा हाई रहता है। आपका एड्रेनलिन हमेशा रश करता रहेगा आपकी नसों में, बट उस एड्रेनलिन रश को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब हमारी फर्स्ट लद्दाख राइड थी तब हम कंट्रोल नहीं रख पाए और बाइक का ब्रेक टूट चुका था उन 21 घाटा लूप्स में, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको अपने एड्रेनलिन रश को हमेशा कंट्रोल में रखना है और बाइक की स्पीड उतनी ही रखनी है जितनी आप उस पर आराम से कंट्रोल कर सको। और दूसरी बात, जितना हो सके फ्रंट ब्रेकिंग को बहुत कम यूज़ करना है। ब्रेकिंग जितना कम हो सके यूज़ करना है, आपको सिर्फ इंजन ब्रेकिंग पे भरोसा रखना है। इंजन ब्रेकिंग से आपकी बाइक इजीली कंट्रोल में रहेगी। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स की है। बाइक चला रहे हो और पत्थर आके लग गया आपको, तो उसके लिए भी आपको अवेयर होकर चलना है। अवेयर होकर चलने का मतलब ये नहीं कि आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे है, आप ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ट्रिप भी एंजॉय करनी है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। आपको ये बात भी अच्छे से दिमाग में रख के जानी है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आपको बेसिक भी कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ लेह को छोड़ के आपको कहीं एक आध आपको डिस्पेंसरी मिल जाए तो मिल जाए, बाकी कोई गारंटी नहीं है पूरे लद्दाख में। लेह में भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको हाई लेवल का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेह में भी आपको एक बार का फर्स्ट एड टाइप का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, फिर वो भी आपको रेफ़र ही करेंगे। तो आपको अपना जो मेडिकल किट है वो अच्छे से प्रिपेयर करके ले जाना है और अपना अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जाए कि आपकी मेडिकल कंडीशन ही बिगड़ जाए। तो आपको प्रॉपर मेडिसिन कैरी करनी है जो आपको चाहिए, ORS कैरी करने हैं, ग्लूकोन डी कैरी करना है। इसके बाद आपको अगर डायमॉक्स की ज़रूरत पड़ती है तो डायमॉक्स कैरी करनी है, कैम्फर कैरी कर लीजिए।
और मैं कहूँगा कि आप साथ में एक ऑक्सीजन कैन भी कैरी कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा सांस फूलती है तो थोड़े टाइम के लिए तो उससे राहत मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और टिप्स थी जो आपको 2024 में लद्दाख का ट्रिप प्लान करने से पहले पता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस ट्रिप में मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की इसी तरह की ज़रूरत है, तो आप वो फुल बना के रखिए और जुड़े रहिए मेरी इस ट्रिप पे जो है जर्नी ऑफ लाइफ टाइम। तो मिलता हूँ मैं आपको इस ट्रिप के अगले वीडियो पे, जर्नी ऑफ लाइफ टाइम की सीरीज़ के अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।